स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। इसी प्रकार कुसुम मेघवाल ने अपनी कहानियों के माध्यम से दलितों के जीवन का सजीव चित्रण किया है। उनकी कहानी मंगली और अंगारा दलित नारी चेतना के जीते जागते प्रतीक हैं। मंगली द्वारा ठेकेदार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करने से उसे सजा दिलवाने नारी चेतना का उदाहरण है। अंगारा कहानी के रूपा द्वारा ठाकुर के पुरुषत्व को काटकर अपने बलात्कार का बदला ले जाना समाज के लिए एक चेतावनी है। कावेरी ने अपनी कहानियों सुमंगली और द्रोणाचार्य एक नहीं में सदियों से चली आ रहे सवर्णों द्वारा दलितों के शोषण को अभिव्यक्त किया है। सुगिया और सुवास दोनों सवर्ण समाज से शोषण होकर अपने जीवन से निराश थे। सुगिया अनपढ़ गंवार होकर उनका सामना नहीं कर पाती, किंतु अवश्य पढ़ा लिखा बड़ा ऑफिसर होकर भी सवर्ण समाज के शोषण का शिकार होता रहता है। रजत रानी मीनू की कहानियों में गिरोह, सुनीता, वेदिन आदि में दलितों के मानसिक द्वंद्व और अपने हक को गंवाने की कथा है। सुनीता कहानी की सुनीता बड़ी मुश्किल से टीचर की नौकरी पाती है। पहले तो उसे दलित होने के कारण अपनी काबिलियत के अनुरूप नौकरी नहीं मिलती। उसे 2 बार इलेक्शन भी दलित होने के कारण हारना पड़ता है। वेदिन की अंजू काबिल होकर भी अपने ही पति के द्वारा शोषित होती है। इस कहानी में नारी शोषण के दोहरे को व्यक्त किया गया है। रजत रानी मीनू की कहानी राजो में एक बालिका की मार्मिक व्यथा है। पिता ही उसका भक्षक बनता है। पूरे परिवार का बोझ अकेली उठाती राजो समाज के द्वारा भी शोषित है। वुमेन सेल के माध्यम से लेखिका ने अभिव्यक्त किया है कि समाज में नारी की उन्नति और विकास के लिए कई योजनाएं बनी हैं, किंतु वे पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाई हैं। इसका मुख्य कारण समाज का रूढ़िवादी दृष्टिकोण है। वंदिता कमलेश्वर का चौका बर्तन और टोकरा कहानी भी हमारे सवर्ण समाज के द्वारा दलित समाज के शोषण की ही कथा है। स्पष्टता कहा जा सकता है कि हिंदी दलित लेखिकाओं ने अपनी कहानियों के माध्यम से समाज सुधार के कार्य को पूर्ण रूप से किया है। उनकी कहानियाँ सामाजिक और दलित चेतना के प्रतीक हैं। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।